जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोमिना बतूल और आज का शो है, आपको पता है, आपका अपना शो है जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। और आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ताबिश मीर, ये स्पोर्ट्स एंकर हैं और इसके अलावा एक्सक्लूसिव कॉरेस्पॉन्डिंग भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ताबिश आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो ये एक्सक्लूसिव कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्योंकि देखने वाले जो हैं ये एक नई चीज़ है। बिल्कुल, एक्सक्लूसिव कॉरेस्पॉन्डिंग, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंट जो लफ्ज़ है, हाँ। मतलब नुमाइंदगी करना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सक्लूसिव मतलब वो खबर निकालना जो किसी के दस्त रस्त में ना हो। ओके। तो वो खबर निकालने के लिए आपको फिर मेहनत भी करनी पड़ती है, तकद्दुर भी करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो उस अंदाज से ख़ास तौर पर शोबा खेल में आप जब कर रहे होते हैं तो वो उस तरह की आपको एक्सेस आया। हम देखते हैं कि जो क्राइम के शोबे हैं या फिर कोर्ट रिपोर्टिंग होती है, इसमें तो आप एक्सक्लूसिव निकालते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर क्रिकेट में अंदर खाने क्या खबरें मतलब हैं, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स हाँ। की जो अंदर की खबरें होती हैं, मैं खुद मतलब मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि किसी भी जुर्म के जब जुर्म होता है तो उसके छानबीन की जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन जो क्रिकेट होता है या फिर कोई भी गेम आप ले लें, कोई भी स्पोर्ट ले लें, उसकी अंदर की खबरें आपको कैसे पहुंचाई जाती है, आप कैसे पहुंच जाते हैं वहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक फ़न होता है। जिस तरह हम देखते हैं तमाम चीज़ों के हवाले से, एक सहाफ़त खुद भी, एक आप देखें ना, शोबा तहकीक है। बिल्कुल ऐसे और आप जब तहकीक कर रहे होते हैं तो उसकी कोई इंतहा नहीं होती। हमारे हालिया जो इवेंट्स पे, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के और ख़ास तौर पे क्रिकेट के जो इवेंट्स हुए, उसमें हमने ये भी देखा कि बाबर आज़म नाराज़ थे पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी से, और उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया है कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक जो नायब कप्तान होंगे वो होंगे शान मसूद। आया वो स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन इसके बाद जब ये खबर मंजर आम पर आई तो इस बात की बाबर आजम ने भी तस्दीक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तस्दीक की कि वो नाराज़ थे और उन्हें लूप में नहीं लिया गया। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं वो इंतहाई तहकीकी खबरें होती हैं, जो अंदर खाने होती हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलता है अंदर की खबरों का? देखिए, जब एक फॉर सपोज एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे सारे टीवी चैनल्स जो है वो पहुँचे हुए हैं उनको कवरेज देने के लिए, लेकिन उन कवरेज के अलावा जो है आप कैसे अंदर से जाके खबर निकाल के ले आते हैं? असल में यही एक तहकीक होती है। और आपको पता है, सहाफ़त में सबसे पहला जो हमें दर्स दिया जाता है वो यही होता है ना कि अपने सोर्सेज को जो है डिस्क्लोज रखना है। तो ये वही सोर्सेज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हमारे सोर्स से हमें पता चला है। और वो सोर्सेज कहाँ होते हैं? वो सोर्सेज आपके करीबी होते हैं। बस आपको जो है उन्हें कॉल कर या फिर उनसे रब्ता कर या फिर उन्हें किसी तरह ज़हमत देनी पड़ती है किसी न किसी अंदाज से। और क्योंकि ये चीज़ें होती हैं इर्द गिर्द तमाम सहाफ़ियों के होती हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करके उन तरफ जाना होता है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, हमने हालिया इवेंट्स कराची में देखे, जब अंडर 19 के और अंडर 16 या फिर अंडर 13 के जो ट्रायल्स हो रहे थे, तो वहाँ बेज़ाब्तगियाँ देखने को आई। और वहाँ जब बेज़ाब्तगियाँ हुई तो उनको हमने जब रिपोर्ट किया तो उसके बाद पीसीबी से वाबस्ता कुछ दोस्त थे, वो काफ़ी खफा ये वो सारी चीज़ें हैं जो टीवी पे दिखाई नहीं जाती हैं, जो डिस्क्लोज रहती हैं। डिस्क्लोज नहीं, वो बाद में होती हैं, पहले आपको पता चलता है। जी बिल्कुल, पहले आपको पता चलता है। ओके, फिर उसमें बेज़ाब्तगी थी, उसमें बेज़ाब्तगी थी। हमने सहाफ़ती फ़राइज़ को सरअंजाम दिया, रिपोर्ट किया उन मामलों को। लेकिन उन मामलों को जब रिपोर्ट किया तो उसके बाद फिर पीसीबी ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने की जो है कोशिश की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और ये सिलसिला हर खेल में जारी है, ना सिर्फ क्रिकेट में। हम देखते हैं स्क्वॉश हो या फिर बैडमिंटन हो, खास तौर पे हॉकी है जो आपका नेशनल खेल है, गोल्फ है। गोल्फ में आपको काफ़ी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां आपकी एक्सेस नहीं हो पाती है, लेकिन फिर आप उन इवेंट्स में जाते हैं, आप उन्हें कवर करते हैं। और पाकिस्तान में एक ये काफ़ी खुशाइंद अमल है। एक जाने हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ये काफ़ी खुशाइंद अमल है। लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। लोग जो हैं, पहले जो है इस बात को मायूब समझा जाता था, बच्चियों को नहीं मतलब इतना काम करने दिया जाता था, लेकिन अब जो है बच्चियां भी स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के बच्चियां स्पोर्ट्स में क्या, हर फील्ड में माशाल्लाह से हमारी जो लेडीज़ हैं बाइक चलाने लग गई हैं। वो इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट होगी हमारे लिए? ना सिर्फ बाइक चलाने लगी हैं और हिमालयों की पहाड़ों पर भी जाकर जो पाकिस्तान का हाइकिंग कर रही हैं, लहरा रही हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि
हर शोबे से मुंसलिक जो ख़वातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना मौजूद हैं। बिल्कुल। आप देखें सहाफ़त में भी यही होता है कि हम देखते हैं मेल रिपोर्टर्स होते हैं तो फीमेल रिपोर्टर्स होते हैं, मेल एंकर्स होते हैं तो फीमेल एंकर्स होती हैं, और जिस अंदाज से दोनों सहाफ़त करते हुए दिखाई देते हैं ये काफ़ी खुशाइंद अमल है। दूसरी जानिब अगर दीगर शोबों की भी बात की जाए तो हर प्लेटफॉर्म पे वो जिस अंदाज से परफॉर्म कर रही हैं, जिस तरीके से वो मैदान मार रही हैं, तो वैसा तो लग रहा है कि बाजी इस मरतबा लड़कियां लेके जा रही हैं। बिल्कुल जी, लेडीज जो होती हैं, मतलब गर्ल्स पावर के बारे में आपने सुना होगा, तो लड़कियों की तो पावर ही बड़ी होती है। खैर ताबिश, मुझे ये बताइए कि आपको कितना अरसा हो गया है ये गुज़िश्ता 4 साल से मैं शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। किस तरह से दिमाग बना, किसको देखा, मतलब किससे इंस्पिरेशन मिली कि नहीं भाई मुझे यही करना है? इंटर हुआ था मेरा और इसके फ़ौरन बाद हमने कोशिश की कि किसी न किसी तरह पाक आर्मी से मुंसलिक रह सकें, और उसके हवाले से काफ़ी कोशा भी थे, लेकिन फिर इसके बाद कुछ वजूहात के तहत जो है उस तरीके से प्लेटफॉर्म पर उस अंदाज से शायद अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए तो सर्व नहीं कर पाए, उस वक्त नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि शोबा सहाफ़त जो है वो भी एक जिम्मेदारी जो है अदा करती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जो बात करते हैं हमारी ऑडियंस को, या हम जो बात करते हैं वो लोग मानते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, और वही मतलब ऐसी बात होती है जो बात जो है हकीकत पर मबनी बिल्कुल होती ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बड़ा एक अहम किरदार होता है। मैं समझती हूँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो हमें जो लोग देख रहे हैं ऑब्वियसली वो टाइम निकाल के हमें देख रहे हैं, तो वो हमारी बातों पे यकीन करेंगे, क्योंकि उनको ये यकीन है कि हमें सब पता है। हम वो लोग हैं जिन पर एतबार जो है अंधा एतबार भी किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि मैं समझती हूँ सहाफ़त जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके मुल्क में कहीं जंग लड़े हैं आप, तो वो ये जंग लड़ने के मुतरादिफ है। बिल्कुल, आप सही बात को करके फिर उसके बाद उस पे अटल रहना, दिस इज द बिग थिंग, ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम यही देख रहे हैं कि एक जानिब जिस तरह से हम गुजरते वक्त के साथ, आपने देखा होगा जिस वक्त हम सहाफ़त से मुंसलिक हुए उस वक्त रेडियो और अखबारों का ज़माना था, लेकिन गुजरते वक्त के बाद जो है हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक दौर आया, और अब वो भी अपने इख्तिताम पर आ पहुंचा है, और हम ये देख रहे हैं कि अब जो डिजिटल मीडिया है उससे काफ़ी जो है लोग, हर कोई कनेक्ट हो गया है। पहले हम देखते थे कि सिर्फ हम एक्सेस है, सबके पास गैजेट्स हैं, एवरीवन हैव देयर ओन गैजेट, यू नो, और देखते हैं, हर एक खबर पे नज़र रखते हैं लोग, ना सिर्फ नज़र रखते हैं और अब अपना मौक़िफ़ भी जो है धड़ल्ले के साथ पेश करते हुए दिखाई देते हैं, और हर जो है मौजू पर गुफ्तगू करते हुए भी दिखाई देते हैं, जो काफ़ी एक शानदार अमल है। बिल्कुल और यही हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ जो इशूज़ होते हैं उस पर जो पाकिस्तानी कौम है या फिर जो हमारे लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और ना सिर्फ इतना हिस्सा लेते हैं, वो जो गुजरते वक्त के साथ वो चीज़ ट्रेंडिंग पर आ जाती है। एक्चुअली आई जस्ट थॉट अबाउट दिस कि अगर हर कोई इंसान अपने जो है ख्यालात का इजहार कर रहा है वो करना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले कुछ चीज़ों को लेके बात नहीं होती थी। देखिए, अगर आप किसी मसले पे बात नहीं करेंगे वो मसला कभी हल नहीं होगा। बिल्कुल। आजकल हर इश्यू को उठाया जा रहा है, हर चीज़ दिखाई जा रही है, बट आई जस्ट पर्सनली थॉट अबाउट दिस कि हर चीज़ को दिखाना एक काम नहीं है, उस मसले का हल निकालना है, कंक्लूजन निकालना। व्हाट डू यू थॉट अबाउट दिस कि आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हर मसले का हल निकालना चाहिए, हाँ। और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ये बेहतर अमल होना चाहिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने माजी में काफ़ी ऐसे मसाइल देखे, ख़ास तौर पर अब इन दिनों माशी चैलेंजेस का मुल्क को सामना है, माशी के अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं कि फ़लानी जगह पे सही नहीं हुआ, उस जगह पे मर्डर हो गया, उस जगह पे मतलब ज़्यादती हो गई, कुछ इस तरह के बच्चे अगवा हो रहे हैं, और स्ट्रीट क्राइम्स की हम यूट्यूब पे हर रोज़ कितनी वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ ये दिखाने से और मसले हल करने में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, दिखाने से तो एक तरह से अवेयरनेस पैदा होती है। हम ये कहते हैं कि अगर अवेयरनेस पैदा होगी तो उसके बाद उस हवाले से शऊर होगा, और जैसे ही हम चीज़ों को दिखाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जो काम हमारा है जिससे आप और हम मुंसलिक हैं, लेकिन इसके फ़ौरन बाद
इसका जो कंक्लूजन है, इसको किस तरीके से हमें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, इसका हल क्या है, तो हल के लिए इदारे मौजूद हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए, वो भी अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से अदा करें जिस तरह से इस शहर में जो रहने वाला हर शख्स जो है अपनी जिम्मेदारी को ना सिर्फ अदा करे, वो सिक्योर भी फील तभी करेगा जब वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेगा। बट आई जस्ट थॉट कि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि मेरे घर में जैसे आई हैव अ सन अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी मदर हैं, अब वो जब देखती हैं ऑब्वियसली फ़ोन के ऊपर हर तरह की न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ वो ज़्यादा देखती हैं, तो वो यही कहते हैं, मुझे लगता है कि एक तरह से ये एक अच्छी बात भी है लेकिन ये एक बुरी बात भी है, क्योंकि घर में बैठा वो एक बुजुर्ग बंदा है जो इस बात से डर रहा है कि मेरे बच्चे बाहर जाएंगे तो कहीं उनके साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए। जी बिल्कुल। और ये जो एक हम माजी में ही देख रहे थे, इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने भी सोशल मीडिया पे खास तौर पे देखी। हाँ। और यही कहा गया कि बीच में कुछ सियासी जो कैफियत थी मुल्क की, तो इस पर यही कहा गया कि ताबिश वो तो अभी भी चल रही है, वो अभी भी गोमगो की कैफियत अभी भी बरकरार है, और ये जो एक सियासी इबहम है वो अभी भी मौजूद है, तो वो तो सियासी तौर पर ही हल होगा, उसको आप और मैं तो हल कर नहीं सकते। जो सियासी लोग हैं उन्हें सियासी तौर पर एक पेज पर आना होगा, तो ही ये चीज़ें जो है हल हो सकती हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ घर तक ही महदूद हैं, जिस तरह से आपने कहा, खास तौर पर आपकी वालदा है, बुजुर्ग लोग जो हैं, मतलब मेरी वालदा से कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, हाँ, तो वो तो सिर्फ टीवी देखते हैं, और जब वो टीवी में खासतौर पर न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि पैनिक फैलाने के बजाय हम जो खबर है उसको सिर्फ खबर तक ही रहने दें, सनसनी ना फैलाएं। हाँ। और ये एक सहाफ़ती फ़र्ज़ होता है हमारा, जिसको हमें जिस बेहतर अंदाज से डिलीवर करना चाहिए, और हर कोई कोशिश में होता है कि किसी ना किसी तरह सनसनी फैलाए ताकि व्यूअरशिप मिल जाए उसे। तो ये इस तरह का जो अमल है, इससे जो है गोमगो की कैफियत मजीद बढ़ेगी। एक्चुअली मैं समझती हूँ कि लोगों में खौफ और हिरास फैल गया बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं सबकी तरफ से बात कर रही हूँ, और हमारे जो बच्चे हैं, यही डर लगता है कि वो मतलब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी कुछ भी चीज़ सामने आ सकती है। गॉट माई पॉइंट? जी बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ, एक तरफ से इसका फ़ायदा भी है लेकिन एक तरफ से इसका नुकसान भी है। बिल्कुल, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान, नफ़ा और नुकसान तो होता है, आप भी जानती हैं, और यही वजह है कि हर चीज़ को जो है हमें बेहतर अंदाज से यूटिलाइज़ करना चाहिए। खैर, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, और जब तक हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे तो ये चीज़ें जो है कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो ताबिश, मुझे ये बताइए, स्टार्टिंग आपकी जो है स्कूलिंग कहाँ से है? मेरा मैट्रिक सिस्टम जो है सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल से रहा। अच्छा। उसके फ़ौरन बाद मैंने जो है प्री इंजीनियरिंग में इंटर किया, और वो नेशनल कॉलेज से किया, और इसके बाद क्योंकि सहाफ़ती फ़राइज़ से फिर उसके बाद मुंसलिक हो गए, तो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हाल ही में ही किया है, और इन दिनों 24 न्यूज़ से मुंसलिक हूँ, और वहाँ सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन सहाफ़ती करियर का आगाज़ मेरा एक निजी TV चैनल से हुआ, और वहाँ बतौर जो है कॉपी एडिटर, जिसको हम कहते हैं कंटेंट मेकर, उसके तौर पे हुआ। लेकिन उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे हैं ARY न्यूज़, उससे मुंसलिक रहा। स्पोर्ट्स उसका प्रोग्राम था, उसमें एज अ प्रोड्यूसर जो खिदमत थी वो सर अंजाम दी। और इसके फ़ौरन बाद जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे हर किसी को मिलती है, बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी में एक मौका तो सबको मिलता है, और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि एज एन एंकर अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर उसके फ़ौरन बाद स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है मैंने कुछ PSL 7 में स्पोर्ट्स प्रोग्राम से अपने करियर का बाकायदा जो है बराह रास्त आगाज़ किया, और वो बराह रास्त आगाज़ के फ़ौरन बाद दीगर कई चैनलों से मुंसलिक रहा, बतौर एंकर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इन दिनों भी जो है सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ 24 न्यूज़ के लिए, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है, तो व्यूअर्स मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हमारे साथ बैठे हैं ताबिश मीर। बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की चिटचैट चल रही है इनसे, और आइए इनसे पूछते हैं, ताबिश आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, अभी तो उम्र काफ़ी कम है, 24 साल है। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी, ये भी फ़राइज़ सर अंजाम दे देंगे। तो इतनी कम उम्र में क्या मतलब इतना जोश रहा आपको, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स आपने हासिल कर ली? हमने कोशिश की, और परवरदिगार ने बाकी चीज़ों को जो है आसान बनाया, और इंसान को कोशिश करनी चाहिए। यही एक सिलसिला होता है कि आप
जो है अपनी मेहनत पर यकीन रखें और फिर उसका सिला गुजरते वक्त के साथ मिलता है आपको। बिल्कुल, मेहनत करो तो और बिल्कुल आपको सिला मिलता है। यही सिलसिला था और हमेशा कोशिश की और पॉजिटिव रहे, 2 नंबरी ना सीखी ना किसी ने सिखाई बिल्कुल। और जो एक सही रास्ता था उसे ही अपनाया, लेकिन वो थोड़ा कठिन था, मुश्किल बिल्कुल था ऐसे, बिल्कुल और ऐसे। लेकिन उसके बाद आपको मंजिल मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी चीज़ के पीछे लगे और आपको मंजिल ना मिले। वो कहते हैं ना, एक मिसाल दी जाती है ना कि एक पत्थर पे मुसलसल पानी गिरता है तो वो भी जो है छेद कर देता है। तो आप मुसलसल उस तरीके से मेहनत करें, एक वक्त ऐसा आता है कि तमाम दरवाजे अपना आपके लिए खुल ट्रैक जाते हैं। मत छोड़ें, अपने मतलब ट्रैक पे सीधा रहें। और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप अपने आप के साथ सिंसियर रहें। बिल्कुल। सिंसियरिटी अपनी ज़ात के साथ बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपको अपने पर भी एतबार करना होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल। दुनिया आपकी मुखालिफ होगी, एक ऐसा हाँ। वक्त भी आएगा कि लोग आपके अपने जो हैं आपका साथ छोड़ देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन आपको अपने पर यकीन रखना कभी होगा। ऐसा कोई वक्त आया ज़िंदगी में तुम्हारे ऊपर? आगाज़ कुछ ऐसा ही था जब करियर जब चूज़ किया, घर वालों को बताया कि सहाफ़त से मुंसलिक होना तो चाहता हूँ और सपोर्ट नहीं किया घर वालों तो ने? सब परेशान थे और सब कह रहे थे कि क्योंकि मेरी जो पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक जो है शोबा तालीम से है। अच्छा अच्छा वालिद अच्छा साहब खुद अच्छा। प्रोफेसर हैं, वालदा भी शोबा तो तालीम से उनको खुश मुंसलिक है। होना चाहिए था कि तुम सहाफ़त में दरअसल जा रहे हो। उन्हें ये लग रहा था कि मंजर आम पर आना, हक़ाइक़ को बताना, ये एक मुश्किल ज़िम्मेदारी थी हाँ, इसके लिए मैंने कहा ना ये बहुत और क्योंकि difficult फैमिली होता में है। मैं एक पेरेंट सन और इकलौता बेटा होने के बाद जो है बिल्कुल वो अरे! पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल संजीदा हो गए कि क्या सोच रहा है, मुस्तक़बिल किस तरफ लेके जा रहा है। हाँ, हाँ। और दीगर जो रिश्तेदार थे उनका शोबा हेल्थ से ताल्लुक़ था। तो एक तालीम और दूसरी जो है सेहत से मुंसलिक रहने वाले जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गया कि आया ये कि क्या ये है। सहाफ़त इसने कहाँ से चुन ली, मतलब एक तालीम से इनका ताल्लुक और फिर हेल्थ से हेल्थ ताल्लुक से है, तो वो ताल्लुक। तमाम जो है परेशान थे और मुसलसल जब मेरे हवाले से बात करते थे कहते थे यार इंतहाई मुश्किल और जिम्मेदारियां निभाने वाला एक ऐसा पेशा है जिसमें ना बंदा अपने आप को टाइम दे सकता है ना घर को टाइम दे सकता है। हाँ। और ये तो एक मानने वाली बात है कि आप जब सहाफ़त से मुंसलिक होते हैं तो आपको अपने टाइम पीरियड का ही पता नहीं होता है कि आया आप अपने आप को कब टाइम देंगे, बिल्कुल कब आप ऐसे ही है। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जिस दिन ऑफ होती है तो उस दिन भी आपको दफ्तर जाना पड़ता है। सही। तो ये जो फ़राइज़ हैं इसके हवाले से वो घर वाले काफ़ी परेशान थे। स्टार्ट में उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जब आपकी अचीवमेंट्स जो हैं आपके साथ होती हैं तो उस वक़्त और किस जब तरह से क्या सोचते थे? कैसे सर्वाइव किया आपने? उस वक्त ये था कि जब ग्रेजुएशन कर रहा था साथ ही साथ क्योंकि आई वाज टेकिंग जर्नलिज्म वेरी पैरेलली और जब मैं उन्हें बिल्कुल जो है यकसा तरीके से लेके जा रहा था तो उस वक्त मुझे ये चीज़ नज़र आई कि घर वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे इसको लेकर के आया ना तो इस पेशे में आपको पता है स्टार्ट में जब आप इनकम नहीं आती है, इनकम नहीं इंटर्नशिप आती आप करें तो वो भी अनपेड और आप मेहनत करें तो उसका भी कोई ऐसा खास सिला नहीं बिल्कुल मिलता है ऐसे, तो फिर घर बिल्कुल वाले ऐसे। काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि कर रहा क्या है हमारा हाँ, बच्चा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उसके साथ ही साथ जब आपने आहिस्ते आहिस्ते अपनी मंजिल की जानिब गामजन होते हैं और फिर उसका सिला मिल रहा होता है तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ अब सही ट्रैक पर है। तो फिर वो जब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो फिर उसके बाद कब आपके पेरेंट्स को लगा कि नहीं यार अब इसने सही जो है वो अपना शोभा चुना है? कब लगा? जब क्या प्रोग्राम मिल गया, अचीवमेंट थी? स्पोर्ट्स का प्रोग्राम मिल गया, जब कौन 1 से घंटे का चैनल पे? स्लॉट स्टार एशिया जो है वहाँ प्रोग्राम अच्छा, करा था वो पहला और शो मिला आपको एज एन टीवी एज अ एंकर? टीवी एंकर पहला शो मिला। उससे पहले मैं वहीं एज अ न्यूज़ कास्टर जो है काम कर रहा था और वहाँ सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब PSL आया, PSL सीज़न 7 आया और उसमें मैंने जो है स्पोर्ट्स का प्रोग्राम तो किया। जब घर में देखा गया, अब्बा ने बोला देख के कि हाय ये तो मेरा बच्चा है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी ना कि जो लेजेंड्स थे पाकिस्तान के, जो स्टार्स थे, उनका इंटरव्यू करना वो एक सबसे बड़ा एक अचीवमेंट्स होती है आपकी। और जावेद मियादाद साहब वो मेरे प्रोग्राम में आए। इसी के साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टार्स बल्कि ICC के ब्रायन मॉर्गरेट जो है वो मेरे प्रोग्राम में तो जब घर गए थे तो पहली दफ़ा जब उन्होंने घर वालों ने देखा था शो, क्या एक्सप्रेशंस थे सबके और क्या मतलब उनके थॉट्स थे? ना सिर्फ घर वालों ने देखा, जो रिश्तेदार जो हैं सबको बताया बैरून ममालिक में रिहाइश पजीर है तो उन्होंने ही जब देखा कि जो है बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू करने लगे तो उन्होंने कहा शायद हमारी कॉल जो है पहले रिंग पे नहीं उठाएगा। तो उनके ये तासुरात थे। लेकिन मैंने क्योंकि मौला अली का कॉल है ना कि आप जब आप में एक अचीवमेंट्स का सिलसिला जारी हो और जब आप एक मंजिल पर पहुंच जाएं
और फिर आप अपनी मिजाज को तब्दील करें तो फिर वो मुनाफिकत होती है। तो मुनाफिकत तो हम में कभी नहीं रही, बिल्कुल सही तो है। इसलिए वो सिलसिला तो हमने जारी नहीं रखा और वही मोहसिन तरीके के साथ लोगों से आज भी गुफ्तगू करते हैं जब बट भी आई मौका जस्ट मिलता है। थॉट कि मुनाफिकत होनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल, इस बिल्कुल। सहाफत में, क्योंकि आप जैसे हैं आपने अगलों को मतलब बताना है, बिल्कुल। तो आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। बिल्कुल, बंदे को नेचुरल होना चाहिए और अपनी डोंट चेंज जो योर है सेल्फ। अंदर जो तब्दीली है वो पेशा वराना तब्दीली आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। निस्बतन जो है आपकी एक जात में बुग़्ज़ तब्दीली नहीं आना आना है चाहिए। या फिर हाँ। किसी के हवाले से एक ईगो फैक्टर बिल्कुल नहीं आना तो चाहिए। उस वक्त जब अम्मा अब्बा ने खुशी से गले लगाया तो क्या आपके थॉट्स थे? पहला मुझे यही ख्याल लगा क्या कि आया? अब लगता है कि ये मुतमईन है और सहाबत को अब लेकर का आपने बोला पप्पू पास हो गया। और ये ख्वाहिश थी कि मज़ीद अब जो है इसके हवाले से अब इस तरह नहीं टोकेंगे कि अब सहाफत ना करो, अब कहेंगे जो कर रहे हो सही कर रहे हो, मतलब आप साथ देंगे। अब साथ देंगे। और बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप जो काम कर रहे हो उसमें आपके घर वाले आपके साथ दें आपका। हाँ, स्टार्ट में मुश्किलात का हर किसी को सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका सिला वक्त के साथ मिलता है और फिर जो आपके मुखालिफिन भी होते हैं ना वो भी आपके साथ खड़े होते हैं। मुखालिफिन तो फिर मेरा ख्याल है फिर आपके फैन बन जाते हैं। वो फैन बन जाते हैं, जो लोग आपको कभी आपकी कॉल नहीं उठाते तो वो खुद ही कॉल करते हैं। तो अरे वो वक्त ये आता है। होता है, मैं बताऊं मेरे साथ बहुत हुआ है और अभी भी होता है। खैर ये दुनिया है, यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती बिल्कुल, है। ये तो ऐसी हालात गुजरते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी। ताबिश मुझे ये बताएं कि शादी ऑब्वियसली आपने नहीं की, तो अगर करेंगे तो माँ बाप की पसंद से करेंगे या अपनी पसंद से करेंगे? अपनी पसंद का इजहार करेंगे अच्छा। और बाकी तमाम चीज़ों पर फैमिली वालों ने नहीं साथ कोई दिया। है, कोई नजर में कोई रखी हुई आपने? नज़र में ये मुश्किल सवाल आप करती रहती हैं आपका जो है अंदाज है मुश्किल सवाल करने का, लेकिन ये है कि नहीं, हम तो एक ऐसी जनरली बात कर रहे हैं कि भाई कोई नजर में है तो बता दो ताकि तुम्हारे घर में पता चल जाए। हाँ, घर वालों को हमेशा हर बात का इल्म होता है, उन्हें तो अच्छा, मैंने उनको बता पता दिया है है? और चीज़ों का उन्हें इल्म भी है और बाकी जो चीज़ें होंगी वो वक्त के साथ उनकी अभी चीज़ें बेहतर हुई हैं, चीज़ें अच्छा, चल रही जिसको हैं। तुम पसंद करते हो वो शो देखेगी ना, तो उसके लिए कुछ कहो ना। हाँ। हम नाम नहीं पूछ रहे हैं, हम कुछ ना लड़की का पता पूछेंगे ना नाम पूछेंगे, बस इसको एक प्यार भरा मैसेज दो। हाँ, प्यार भरा मैसेज दरअसल यही है कि आप देखती हैं क्योंकि आप भी एक जो है इस सिलसिले से गुजर चुकी हैं। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह। यही होता है कि आपका जो भी पार्टनर हो वो आपका आइडियोलॉजिकल फ्रेंड हो, बिल्कुल ऐसे उसके ही। ख्यालात आपसे मिलते हाँ। जुलते हों और जिसके ख्यालात आपसे मिलते जुलते हैं, जो तमाम बातों मुश्किल में डाल दिया को जो तमाम चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नहीं मुश्किल में तो डाल तो दिया है आपने और आप इस तरह का मुश्किल सवाल भी पूछ रही हैं, लेकिन बस ये है कि एक आइडियोलॉजिकल फ्रेंड होना काफ़ी बिल्कुल। ज़रूरी है ताकि उसका ज़हनी तौर पर आपसे मिलाप नहीं रहे। नहीं, हम एक जनरली सी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखो ये एक ऐसी चीज है, कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। देखो ये बात तो है ना, ये बात तो मानते हो ना? बिल्कुल, तो वो तो एक दिन होनी है, अटल है। जैसे मौत अटल है वैसे शादी भी अटल है। अटल है बिल्कुल। तो सुन लिया, तुमने सुन लिया जो ताबिश ने बोला, तो बस उसका साथ देना। अब आगे बढ़ते हैं। ताबिश मुझे ये बताएंगे कि अभी आगे आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स को आप और कितना मतलब आगे जाते हुए देख रहे हैं? स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है 1994 में पाकिस्तान जो है हॉकी में काफ़ी ज़बरदस्त रही। आखिरी मरतबा टाइटल पाकिस्तान तब जीती और पाकिस्तान को वो एजाज़ हासिल है जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप हॉकी में जीते हैं। पाकिस्तान को आज तक किसी ने बीट नहीं किया है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हम ये देख रहे हैं कि 1994 के बाद पाकिस्तान की जो हॉकी है वो मुसलसल ज़वाल पजीर हो रही है। आया ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हॉकी कहाँ स्टैंड करती है। So what do you thought कि क्या वजह है, क्यों इस तरह से हो रहा है? जिन लोगों को संजीदा लेना था उन्होंने उसे उस तरीके से संजीदा नहीं लिया। फेडरेशन के काफ़ी मसाइल हैं, फिर बैनुल-अक़वामी कोचेस भी आए लेकिन वो भी बेहतर नहीं कर सके। ग्रास रूट लेवल पर असल में हॉकी क्रिकेट नहीं को हो रही। जब इतना ज़्यादा पजीराई मिल रही है तो हॉकी को क्यों नहीं? क्योंकि हॉकी जो है वो हमारा नेशनल गेम है। असल में काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके स्पोर्ट्स गुड्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अच्छा। फिर वो ग्रास रूट लेवल पर उस तरह नहीं होती, हम स्कूल्स में उसे उस तरह जो है खेलते हुए नहीं देखते हाँ। हैं। फिर दूसरी जानिब हम मुसलसल ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे ओहदेदारान हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो मुसलसल इस हॉकी के खेल को नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड उस तरह मौजूद नहीं है। आप और मैं जानते नहीं हैं हॉकी के कहाँ ग्राउंड्स मौजूद हैं कराची में। क्रिकेट के हवाले से तो हमें पता है कि ग्राउंड्स हर जगह मौजूद हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट के ग्राउंड्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हॉकी जिस प्लेटफॉर्म पे खेली जाती है, जिस ज़मीन पे खेली जाती है, वो एस्ट्रोट्रॉफ होना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा। और एस्ट्रोट्रॉफ की जो लागत है वो तकरीबन अगर कोई अच्छी एस्ट्रोट्रॉफ लगाई जाए तो वो 6 से 7 करोड़ की है।
तो वो काफ़ी जो है लागत आती So है। you want to say कि जो है उसके जो अखराजात फंड्स काफ़ी हैं, ज़्यादा है। उसके फंड जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है। बजट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्रिकेट का भी काफ़ी ज़्यादा बजट है। लेकिन केएमसी के जो कराची में जो केएमसी है वो क्रिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। उनके काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं जहाँ हम देखते हैं नौजवान जो हमारे हैं वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। ना सिर्फ लड़के लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हुई दिखाई देती बिल्कुल, हैं। और ये लड़कियां तो आजकल बहुत कुछ कर रही हैं, वो बहुत कुछ, तीरंदाजी बिल्कुल। भी कर रही हैं, वो बाइक्स भी चला रही हैं, वो तो ना अब सिर्फ रेस्टोरेंट्स भी चलाना शुरू हो हॉर्स गई हैं। राइडिंग भी वो करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और ना सिर्फ वो घर में जो माज उन्होंने संभाला है वो तो एक जानिब है, दूसरी जानिब दीगर जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ भी अपनी कारकर्दगी को क्या मनाते हुए बोलूं मैं, दिखाई दे। मतलब गर्ल्स पावर के बारे में अभी भी मैंने बात की, तो ये मैं बताऊं, ये सब्र और ये सारे कारनामे जो करने वाली वो सिर्फ एक औरत ही हो सकती है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर अमल के पीछे जो है एक औरत होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। यूँ आपने मुझसे जो सवाल किया ना कि क्या पैगाम किसको देना चाहेंगे, तो यही था कि हर चीज़ ये के अभी पीछे तक वही पे तो पता आपने मुश्किल सवाल किया, उसका मुश्किल सवाल का आसान सा जवाब कि हर अमल के पीछे बिल्कुल, बिल्कुल। औरत का किरदार होता है, वो आया माँ की शक्ल में हो, बहन की एंड आई एम शक्ल में हो। टेलिंग यू कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मर्दों को कुछ आता नहीं है। मर्द का क्या है, वो बेचारा सुबह से जाता है, शाम में वो थक के आके उसको बस चाहिए होता है एक मतलब अच्छा साफ सुथरा घर, अच्छा बना हुआ खाना, अच्छी तैयार हुई बीवी, बच्चे प्यारे प्यारे हों और उसको सुकून मिलता है। अब आजकल के दौर में क्या है, बीइंग अ वर्किंग लेडी, मैं सारा दिन काम करती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। जब मैं घर जाती हूँ फिर मैं किचन में घुस जाती हूँ, तो मेरा काम डबल हो गया, मेरी ड्यूटी बिल्कुल, डबल हो जिम्मेदारियाँ गई। काफ़ी ज़्यादा हैं औरतों पे। आज के जदीद ज़माने में भी औरतों की जो जिम्मेदारियाँ हैं बट वो मैं कम नहीं हुई बताऊं हैं। कि वो बहुत खुशी से वो सारे काम करती हैं। खुशनुबी के साथ बिल्कुल हाँ, सर अंजाम दे रही होती हाँ। हैं। और ये हमारे माशरे का एक हिस्सा भी है कि औरतें जो हैं वो डबल जॉब करती हुई दिखाई देती हैं। डबल ट्रिपल बच्चे भी आ गए ना जी बीच में। बिल्कुल, और ये सिलसिला जो है ना रुकने वाला है। हम कहते हैं बिल्कुल ना ऐसे ही है, अनस्टॉपेबल, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अनस्टॉपेबल है। हाँ। और ये भी काफ़ी खुशाइंद अमल है कि औरतों ने ना सिर्फ मर्दों को हर मास पे पीछे छोड़ा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मर्द कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ख़ास तौर पे बच्चों को पालने का काम, बच्चों को मर्दों के पालने का उन्हें काम, संभालने का काम, घर साफ नहीं रख सकते, खाना नहीं बना सकते, बर्तन नहीं धो सकते, कपड़े नहीं धो सकते, मैं क्या क्या बातें गिनवाऊं आपको। तो इस बात को तो हर मर्द जो है बड़े दिल से इकरार करते हुए दिखाई देता है। नहीं सीरियसली, लेकिन मैं आपको बताऊं, सारा दिन जब औरत सारे काम करके थकी आ रही आती है, अगर उसका हस्बैंड उसको सिर्फ एक लाइन बोल दे कि यार तुम कितने अच्छे से मैनेज करती हो, मैं तो नहीं कर सकता, यकीन करें ये एक जो लाइन होती है ना, ये औरत की सारे दिन की थकन मिटा देती है बस। तो आपने एक अच्छी लाइन भी बता दी है। मैं बस अच्छी अच्छी बातें बताती रहती हूँ। अच्छा ताबिश, मुझे ये बताओ कि अब जो है तुमने शादी का इरादा ऑब्वियसली किया हुआ है, तो कितना अर्सा और तुम्हें मतलब वेट कराने का तुम्हारा दिल है? वेट तो नहीं कराते, आपको तो पता है कोई किसी को वेट नहीं कराता। हाँ। और गुजरते वक्त के साथ हो ही जाएगी। खैर, तो यू हैव वन ब्रदर, आप एक भाई हैं, और बहनें कितनी हैं? मेरी 2 बहनें हैं। 2 बहनें, वो क्या करती हैं? मेरी एक बहन जो है वो शोबा साइंस से मुंसलिक है। अच्छा। और एनेस्थीसिया के हवाले से जो है वो पढ़ रही उसकी हैं? पढ़ाई कर रही है। अच्छा, 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 और दूसरी बहन छोटी है, वो अपनी एकेडमिक्स के हवाले से तैयारियां भी कर रही है। तो उसका सफ़र काफ़ी तवील है, तो बिल्कुल। उन तमाम मराहिल से तो उसे गुजरने में अभी वक्त तो लगेगा। बहुत टाइम लगेगा उसको, तो बात करते हैं एक ब्रेक की। तो व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ताबिश, मुझे ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में कराची वालों को जिस तरह बिरयानी पसंद है, तो मेरी भी वही शौक़ है। कराची वाले बिरयानी खाते हैं, फिर रात में बारबेक्यू होता है, और सर्दियों में फ़िश, तो वही चीज़ें ही पसंद तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको 3 टाइम बिरयानी मिले तो आप खा लेंगे 10 दिन तक? हाँ बिल्कुल, लेकिन अलग अलग जगह की, ये मेरी चॉइस होगी। मैं कराची में मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर अच्छी और मुनफरिद अंदाज़ की, मुनफरिद जायके की अच्छी बिरयानी मिलती है। और कराची के इलाके डाखाने से लेकर लांडी तक जो है, हर मुख्तलिफ़ नाम के साथ
अच्छे चटपटे मसालों के साथ जो है बिरयानी मिलती है, तो आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। तो आपने ये सारा स्ट्रीट फूड है ये आपने खाया हुआ है? हाँ, बिल्कुल। कराची वाले अगर स्ट्रीट फूड ना खाएं तो फिर उनका दिन नहीं गुजरता, और साफ़ ही जो है घर पर कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो अक्सर हम बाहर ही खाना खाते हैं। ओके ओके, घर में घर का खाना कम ही नसीब वो होता है। सिर्फ वीकली ऑफ जिस दिन आपको होता है तो उस दिन आप घर पे खा लेते हो, उस दिन उसमें क्या बन रहा है, तो उस दिन भी बिरयानी बन रही होती है बदकिस्मती के साथ। तो यानी कि आप कभी ना नहीं कहेंगे बिरयानी बिल्कुल, को? छोटा त्यौहार हो या फिर बड़ा त्यौहार हो, कोई खुशी का दिन हो या फिर गम का दिन हो, उस वक्त भी आप बिरयानी ही खा रहे होते हैं। खैर, तो खाना अब खा तो लेते हैं, खाना बनाना आता है? हाँ, बिरयानी, कढ़ाई और इसी के फिर साथ भी साथ बिरयानी ही बनाएगा ये बंदा, मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले शुरुआत ही कराची वालों की बिरयानी से होती है ना, कि बिरयानी, कढ़ाई। तो और बिरयानी सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? कढ़ाई, बिरयानी और इसके साथ साथ बारबेक्यू के कुछ आइटम्स है वो अच्छी तरीके से मैं बना लेता हूँ। यहाँ तक कि चाइनीज़ भी आजकल तो सीख चुका हूँ। अच्छा। हाँ। यानी कि जो भी आएगी वो बड़ी खुशकिस्मत होगी। हाँ, लेकिन वो जो किचन का माज है ना, वो तो हम नहीं संभाल सकते। सहाफ़ती फ़राइज़ जो है वो काफ़ी मसरूफ़ मेरे अमल होते हैं। ऐसे सवालों पे ताबिश मीर की जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है वो बदल जाती है, क्योंकि आप मुश्किल सवाल जो है मिनट मिनट में कर लेती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ताबिश, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जो हैं, आप जैसे हैं, आने वाली को पता होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। ये ज़रूरी भी है। और आप जानना चाह रही हैं कुछ और ही अंदर की बात है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, किस्मत वाली होगी। और ये चीज देखिए, तुम्हें बहुत सारे प्रपोजल्स आने वाले हैं। तो बस मैं जो है मतलब प्रपोजल्स आने वाले हैं या फिर मजीद मुश्किलात जो है क्योंकि बढ़ने हमारे वाली है। नेशनल टीवी पे ये शो जी। चलेगा, तो ऑब्वियसली देखने वाली बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी बिल्कुल। जो तुम जैसे हस्बैंड चाहेंगी। तो इसमें कि बुराई क्या है? मैं उनका तो तुम्हारा complete रिश्ता package करवा मिले, रही हूँ, उन्हें कंप्लीट पैकेज मिले। मैं आप तो ये तुम्हारा कह रहे हैं। रिश्ता करवा रही हूँ, तुम्हें तो मेरा थैंक यू बोलना चाहिए। तो मतलब इसके बाद में उन लोगों को दावत दूं जिनका रिश्ता नहीं हो रहा नहीं 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 नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। ताबिश मीर बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत ही प्यारा बोलते हैं, और अल्लाह करे आप और भी आगे जाएं। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि म्यूजिक सुनते हैं आप? जी बिल्कुल। आप जानती हैं कि पाकिस्तानी म्यूजिक तो है वो काफ़ी शानदार आजकल अंदाज तो से बहुत हो ही रहा है। अच्छा हो खास गया। तौर पर OSTs जो हैं पाकिस्तानी, वो बिल्कुल काफ़ी ऐसे। ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल ऐसे। और उसको सुनने के जो अफराद हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता बिल्कुल जा रहा है। ऐसे है। आप खुद ही इस शोबे से मुंसलिक भी रही हैं, आपको ज़्यादा बेहतर भी पता होगा। OST काफ़ी ज़्यादा शानदार अंदाज से भी हो लेकिन रहा है। आजकल जो है ना, वाकई में OSTs जो हैं वो आप सुने तो आप बाकी सारे म्यूजिक को भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा जो है जो पाकिस्तानी असल जो म्यूज़िक है उसको निखारती है, बिल्कुल पॉलिश ऐसे। करती है, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हाँ। फिर दूसरी जानिब हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है ख़ास तौर पर हम अरसे से सुनते आ रहे हैं। गोल्डन एरा गुजरा है और उसके फ़ौरन बाद जो है मौजूदा जो एरा है उसमें भी काफ़ी अच्छे लिरिक्स आ चुकी हैं। बट जो अभी जो है वो पुराने माल को नया करके पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो क्योंकि जो गोल्डन एरा है हाँ। वो सुनहरा है आई एरा था। थॉट कि उनका स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए वो बैक घेर लगा रहे हैं, क्योंकि पुरानी गानों को वो नए अंदाज से गा रहे हैं। जनरेशन शायद वहाँ चेंज हो गई है, उनका जनरेशन आइडिया काफ़ी तब्दील हो गया है, तो उनकी कोशिश होती है कि जो मौजूदा जनरेशन है उसको किसी तरह अपने गोल्डन एरा की तरफ लेके आप जाएं। गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं? गाना तो इंतहाई कम ऐसा होता है कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि गाना गाने का कोई शौक इतना खास है नहीं। सुनने का शौक है, मौसीकी पसंद करता हूँ, मौसीकी से लगाव रखता हूँ, लेकिन इस तरह बराह रास्त गाना गाना इस तरह की कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। किया नहीं है कभी? बिल्कुल। तो आज हो जाए। आवाज़ इतनी अच्छी भी नहीं है कि जो है गाना गाया जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप नहीं गाना चाहते हैं हम आपको कभी भी मजबूर नहीं करेंगे। तो शेरो शायरी पसंद है आपको? हाँ, शेरो शायरी बिल्कुल, क्योंकि मेरे नाम के साथ भी मीर लगा है, तो मीर तकी मीर साहब के काफ़ी शेर हैं, काफ़ी ऐसे अशार हैं। फिर गालिब साहब, फिर इकबाल साहब, बिल्कुल बिल्कुल शेरो शायरी से मुंसलिक रहा हूँ। और अब मौजूदा दिनों में हम ये भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा शायर हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से अपना जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। वसीम साहब जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन अंदाज से पेश कर रहे हैं अपने कलाम। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं अली ज़रियान है और दीगर जो है काफ़ी शानदार अंदाज से। हमारी यूथ के, हमारे यंगस्टर्स के इतने को फेवरेट शायर हैं और मेरे भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट। असल में यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिल लगाई बैठी है और फिर वो नहीं, दिल लगा के नहीं बैठी, दिल तोड़वा के बैठी हुई है। तो इसके लिए वो ना उनके काफ़ी ज़्यादा मोहसिन हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो उनके आने के बाद जो है हमारी यूथ में एक बहुत ही चेंज आया है। जिनके दिल टूटे हुए हैं तो उनको एक सहारा मिल गया है उनकी शायरी से, वो उनकी शायरी से। तो आप कुछ शेर सुनाएं मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर का तो शेर मैं आपको गालिब का शेर सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाएं, कुछ हर भी हो किसी के ज़बान पर आम रहता है। तो गालिब यही कहते हैं, हंसी के हवाले से उन्होंने काफ़ी शेर जो है ख़ासतौर पर मुस्कुराहट पर उन्होंने काफ़ी बात की है। तो यही कहते हैं कि
यार की मुस्कुराहट से दिल बहल जाता है, सही। अगर यार नाराज़ हो तो दिल नहीं लगता है। तो वो उनकी जो शायरी है वो यही हमेशा अपने शायरी में पैगाम देते हैं, और वो यही कहते हैं कि जिस वक्त हम उनकी शेर व शायरी सुनते तो वो यही एक पैगाम देते हैं कि जो असल उनका दुखरा है वो अपने यार को, अपने महबूब को जो है हमेशा खुश रखना है। और बदकिस्मती से गालिब साहब जो हैं उनके यार कभी जो है उनसे खुशी नहीं रह पाए, तो ये एक उनको भी जो है सामना करना पड़ा, जो आज की हमारी जो जनरेशन जिस जनरेशन गैप का सामना कर रही है। बिल्कुल, तो वही सिलसिला आज से 1400 साल पहले हम देख रहे थे, वो जो शायरों का सिलसिला शुरू था, फिर हमने देखा 700 साल के बाद जो गालिब साहब जो आए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि गालिब भी अपने महबूब को खुश नहीं कर सके तो आज के लोग भी अपने महबूब को खुश नहीं कर सके। और सारा जो ये तमाम सिलसिला है, क्योंकि गालिब ने अपने तमाम खतूतों में भी इसका जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त जो माशी चैलेंजेस का गालिब को भी काफ़ी ज़्यादा सामना था, और आज की जनरेशन भी एक माशी चैलेंजेस का सामना कर रही है। आया ये मुश्किलात नहीं होंगी तो हर कोई खुश होगा अपने महबूब के साथ। सर देखें, महबूब को राजी रखना ये कोई आसान बात तो नहीं है ना। आप अपने अल्लाह को राजी कर लें, महबूब खुद ब खुद राजी हो जाएगा। खैर एनीवेज, ताबिश मुझे ये बताइए, सहाफ़त में आगे और आपको क्या लगता है बेहतरी के लिए और आपको क्या करना चाहिए? सहाफ़त में एक सहाफ़ी को बेहतरी के लिए जो है सबसे पहले अपने फ़राइज़ को तरीके से सरअंजाम करना चाहिए और दो तरफ़ा मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, किसी की पार्टी नहीं बनना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं हमारे ऐसे माशरे में लोग भी हैं जो पार्टी बन के जो है मुकदमा लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको किसी का मुकदमा नहीं लड़ना है, आपको दोनों का मौक़िफ़ पेश करना है। ऑपोजिशंस में चले जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप बंदी का शिकार हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो है दो तरफ़ा मौक़िफ़ पेश करें, दोनों की कहानी जो है उसे संजीदगी के साथ पेश करें, ताकि आवाम को पता चले कि बैलेंस करके खबर आपको पेश करनी चाहिए। क्योंकि सहाफ़ी जो होता है वो एक न्यूट्रल बंदा होता है, वो किसी की तरफ नहीं होता है। बिल्कुल, उसका कोई ग्रुप नहीं होता है, वो मतलब किसी की हिमायत में नहीं बोल सकता है। उसको जो बात करनी है उसको वही बात करनी है जो सच होती है, उसको वो बात करनी है जो दो तरफा मौक़िफ़ है, जो आवाम देखना चाहती है। आप अपनी बात तो सहाफ़त में कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है। आप जो आवाम का इंटरेस्ट है, जो आवाम देखना चाहती है, आप वो कोशिश करते हैं कि वो चीज़ आप मंजर आम पर लाएं, जो हकीकत पर मबनी हो उसे आप सामने रखें। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको साफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी सरअंजाम देते हुए निभाता है। हाँ। तो यही एक साफ़ी का काम होता है और उसी तरीके से उसे सरअंजाम देना चाहिए। बिल्कुल जी, और हमारी ये प्रॉपर जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो बात करें कि जिससे आवाम को सुनने में उनको रिलीफ मिले, ना कि वो ये कहें कि नहीं भाई इसने कहा था तो ये बात सही नहीं निकली। खैर ताबिश, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा और वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जाने से पहले हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जो हमारी यूथ है वो इन दिनों किसी जल्दबाजी का शिकार दिखाई देती है, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से हमारी यूथ एक जल्दबाजी के शिकार दिखाई दे रही है, तो उन्हें यही पैगाम है कि एक जो असल मंजिल आपको तब मिलेगी जब आप मुसलसल एक राह पर गामज़न होंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, तक़दो करेंगे, और उसके फ़ौरन बाद जो है आप अपनी वो मंजिल को हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच ताबिश। और वाकई में आजकल हर बंदा जो है वो जल्दबाजी में है, नफ्सा नफसी का दौर है, किसी को अपनी खबर नहीं है और किसी को अपने साथ वाले की भी खबर नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। खुदारा अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें और देखा करें कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर ये हमारी आने वाली नस्ल है, अगर हम इनको नहीं देखेंगे तो ये भटक जाएंगे। तो खुदारा इनको भटकने से बचाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।